बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम से मैं इकबाल जुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अब कुछ बाकी ऐसा नहीं रहा कि जिससे डिस्कस किया जाए। मियाँ साहब को ज़मानत मिल रही है, किस तरह से मिल रही है, क्लीन चिट उन सबको किस तरह से मिल रही है। जो मुजरिम भी थे, जो मफरूर भी थे, जो करप्शन के केसों से लिथड़े हुए थे, और वो अब नई नवेली दुल्हन की तरह सज कर ना सिर्फ अदालतों के अंदर जा रहे हैं, बल्कि जहाँ भी जा रहे हैं इनाम के तौर पर, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तोहफे दिए जाते हैं, उनके केस बतौर तोहफ़ा ख़त्म किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सिर्फ़ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात करती है, इस मुल्क के अंदर कानून की बात करती है, इस मुल्क के अंदर मेरिट की बात करती है, और उनके साथ वो सलूक किया जा रहा है जो इस वक्त इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। इससे कोई दोहराए नहीं है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इन दोनों के दरमियान जंग क्या है? मियाँ साहब या मियाँ साहब के जितने भी वफाकी हुकूमत के हमायती हैं, सूबाई हुकूमत के हमायती हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, इनके इर्द गिर्द के जो कई सालों से बेरोज़गार जो करप्ट लोग थे, जिनको जो माफिया, जिनको ठेके नहीं मिले थे, जो करप्शन नहीं कर सके थे, वो अब इर्द गिर्द जमा हैं और वो सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब इन दोनों के दरमियान जो जंग है वो सिर्फ ये है कि इमरान खान और इमरान खान का नज़रिया ये कहता है कि सुप्रीम पावर अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह के अलावा बाद इंसान जो उसका कानून है, जो उसका लॉ है, जो उसका उसूल है, वो उसे चलाता है। लेकिन दूसरी तरफ मियाँ साहब के हवारी, उनके हैंडलर, उनके सपोर्टर, उनके जो जो उन्हें मदद करते हैं इस सारी चीज़ों में, जो अदलिया उन्हें उनके केसेस को माफ़ कर रही है और ये कहती है जी कि अदम सबूत की वजह से हम इन्हें क्लीन चिट देते हैं। इन सब का ये नज़रिया है, इन सब का ये मानना है कि सुप्रीम पावर अल्लाह नहीं, अमेरिका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए और उन उन मुल्कों में, यूरोप में जो इनकी जायदादें हैं, जो इनके एसासे हैं, उसको बचाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को कीड़े मकोड़े समझ रखा है, चूंटियाँ समझ रखा है। जब चाहे उन्हें मार दें, जब चाहे उन्हें छोड़ दें, जिस तरह से चाहे उनके साथ सलूक करें, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती। आज भी मियाँ साहब के लिए, न सिर्फ मियाँ साहब बल्कि नून लीग और नून लीग के तमाम सपोर्टरों के लिए बड़ा अच्छा दिन था। एवन फील्ड हो या फिर दूसरे जो इनके केसेस हैं, उन सब में क्लीन चिट इस तरह से दी जाती है जैसे वो कहीं से बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर दुनिया भर से पाकिस्तान का मुकाबला जीत कर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करके वापस आए हैं ट्रॉफ़ी लेकर। और जगह जगह उनके साथ जिस तरह से पुलिस उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है, जिस तरह से सिक्योरिटी उनको प्रोटोकॉल दे रही है, जिस तरह से इदारे अदालतों समेत पाकिस्तान की तारीख़ में सूबाई हुकूमत जो केयर टेकर है, जो निगरान हुकूमत है, वफाकी हुकूमत जो निगरान हुकूमत है, जो अपने आप को ये समझते हैं कि शायद ये ताकत हमारे पास सारी ज़िंदगी रहेगी, अब नहीं जाएगी, वो जिस तरह से उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म तो दूर की बात, वज़ीर आज़म से बढ़ के भी उनको जिस तरह से सर पे उठाकर, हाथों पे उठाकर अदालतों में पेश किया जा रहा है, इससे कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो ताकतवर हल्का है, उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ आने वाले वक्त में पाकिस्तान की चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन इससे उस ताकतवर हल्के को, रियासत को फ़ायदा क्या है? रियासत को ये फ़ायदा है कि जैसे एक शख्स काना हो जाता है, एक शख्स नालायक होता है, एक शख्स नाअहल होता है, और उस नाअहल, नालायक, नकट्ठू इंसान को जब आप CSS का इम्तहान पास करवा कर किसी बड़े ओहदे पे फाइज करवा देते हैं, उसे IG लगवा दें या उसे डिप्टी कमिश्नर लगवा दें या उसे किसी तरह से किसी इलाके का सेक्रेटरी लगवा दें,
तो फिर वो आपका एहसानमंद रहता है। फिर आप उससे जितने 2 नंबर काम होते हैं वो करवाते हैं, आईजी हो, सेक्रेटरी हो, डिप्टी कमिश्नर हो, क्योंकि उसे पता होता है कि वो नाअहल था, नालायक था, उसकी डिग्री भी जाली थी, लेकिन सीएसएस में आप लोगों ने उसकी मदद की और उसे पास करवा कर पहले नंबर पर लेके आए और उसे वो नौकरी भी दी, इज़्ज़त भी दी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने कब्ज़ा करना है, वो ओके करेगा। आप कहेंगे ये 2 नंबर चीज़ हमने बेचनी है, वो कहेगा ठीक है। आपने कहना है कि मैंने यहाँ पर ये जुल्म ज़्यादती करनी है, फ़लाँ प्लाज़े पे कब्ज़ा करना है, डीसी साहब कहेंगे कोई मसला नहीं। आप 10 बंदूक को रगड़ते हुए चले जाएं, आईजी साहब कहेंगे ये गलती से खुद ही नीचे आए हैं, इसका कसूर नहीं है, क्योंकि उसे आईजी को, डीसी को, या वो जो 2 नंबर तरीके से लगा होता है, काना होता है, उसे पता होता है कि अगर मैंने ज़रा सी भी बदमाशी की, ज़रा सी भी इनकी बात ना मानी, तो ये मेरा सारा पोल खोल देंगे। इसी तरह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान के से जो चीज़ मनवानी है, चाहे कश्मीर का सौदा करना हो, चाहे इंडिया के साथ ताल्लुकात रखने हों, चाहे इसराइल को तस्लीम करना हो, चाहे अमेरिका के साथ अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना हो, दुनिया से जिस तरह से इस अवाम के साथ जो खिलवाड़ करनी हो वो करेंगे। उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब को पता होगा वो काने हैं, वो नाअहल थे, वो मुजरिम थे, वो करप्ट थे, और उनको सिर्फ इसलिए लाया गया है कि जो हम कहेंगे हमारे इशारों पे, हमारे धागे के उस हिलाने से आपने नाचना है, और उसके बाद आप भी मौजे करें, हम भी मौजे करेंगे। पाकिस्तान की आवाम 75 साल इससे पहले भी तारीख गवाह है कि ये जो इलेक्शन होते हैं ये बराए नाम एक एक्सरसाइज होती है जो की जाती है। इससे आवाम के वोट कहीं काउंट नहीं होते, वो पहले से डल जाते हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हमें अगर अल्लाह ताला ने कोई ज़िम्मेदारियां दी हैं, हमें कोई इख्तियार दिया है इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, हमने आगे अगले जहां जवाबदेह होना है, और हम उस अगला जहां आसान करने के लिए हम आवाम की खिदमत करें, इस मुल्क के लिए बेहतरी करें, वो इनको मंजूर नहीं, पसंद नहीं। पाकिस्तान की मैं ज़ाती तौर पे तारीख़ अगर उठाऊं तो मुझे किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी दौर में ऐसा कहीं भी मैंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा, नहीं सुना कि अपना ही मुल्क हो, अपनी ही अदालतें हों, अपने ही जजेस हों, और अपनी ही आवाम पे झूठे केस बनाकर उन्हें गद्दार भी कहे, उन्हें जालिम भी कहे, और उन्हें मुल्क दुश्मन भी कहे, और उन्हें सज़ाएं दी जाएं। ये हैरत की बात है कि अदलिया के वो तमाम जजेस जो मियाँ साहब को रिलीफ़ दे रहे हैं, बल्कि उन्हें तोहफे के तौर पर उनकी खिदमत कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है वो हाथों पे उठाकर उनको लेके जा रही है। और इस वक्त पाकिस्तान में मियाँ साहब जो शादी करके आए हैं, ये जो ट्रॉफ़ी लेकर आए हैं, इनका हनीमून पीरियड चल रहा है। अब देखते हैं कि कुदरत इस चीज़ को किस तरह से लेती है, किस तरह से, जैसे इन्होंने आप ये समझ लें कि क्रिकेट के उस डॉक्यूमेंट्री से इमरान खान का नाम निकालना, या उसकी जो परफॉर्मेंस थी उसे निकालने के बाद क्रिकेट का जो हाल है, दुनिया में जिस तरह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है क्रिकेट के मैदान में, इसी तरह से मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सियासत के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये इनका भी यही हाल होगा, और फिर ये उसके बाद इधर उधर की वो करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई एक ऐसा स्टेक होल्डर, उसमें मीडिया सारा बिका हुआ है, अदलिया सारी बिकी हुई है, स्टेक होल्डर सारे बिके हुए हैं, वो सारे एक तरफ हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो हक और सच की बात करे। स्वाय छोटे छोटे साफियों को छोड़कर जो मुल्क से बाहर किसी दूसरे कोने में बैठकर, किसी दूसरे मुल्क में बैठकर पाकिस्तान के लिए हक और सच की बात करते हैं, मुल्क के अंदर जो बात करता है उसका जीना, उसका अरसा हयात तंग कर दिया जाता है। स्क्रिप्ट अभी जारी है, किस्तें इसकी देखते हैं कि कब तक, ये लिखने वाले ने कहाँ तक लिखा है। मियाँ साहब आने वाले वक्तों में ये कन्फर्म है, उनके केस भी ख़त्म है, उनकी सज़ाएं भी ख़त्म है, उनकी एहसास से वापस हो जाएंगे, वो सादिक और अमीन हो जाएंगे।
सब कुछ होगा, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि इस मुल्क के क्या हाल होता है, इसराइल को ये किस तरह से तस्लीम करते हैं, कश्मीर का सौदा करके फिर कश्मीरियों के साथ क्या सलूक करते हैं, और बाकी जो ड्रामे इनके चल रहे हैं कि कबूतर बैठ गया, फ़लाँ चीज़ हो गई, ये शगुन हो गया, वो शगुन हो गया, छोटे छोटे क्लिप उनके सामने आ रहे हैं कि किस तरह से ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। और अब मैं फिर वही बात कहूँगा कि ज़मीनी खुदा बामुकाबला आसमानी खुदा, देखते हैं फ़तह किसकी है, जीत किसकी है और ताकतवर कौन है। इकबाल जंजुआ को अगले स्क्रिप्ट की कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।